अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, वेलकम बैक। ठीक है, तो दोस्तों वेलकम करें सबसे पहले मेरे फेसबुक ग्रुप का अजीज स्किल पतोकी का। ठीक है जी दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट किया था। उस कोर्स के अंदर हमने सीखा था कि हम HTML के अंदर पैराग्राफ टैग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि HTML के अंदर हम हेडिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है, और उम्मीद है वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो हम अपने टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, हम अपना यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेंगे। जी दोस्तों, यूँ ही मैंने अपना VS कोड ओपन किया तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये कुछ इंटरफेस मैंने पहले ये पैराग्राफ वगैरह लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये क्यों लिख के रखा हुआ है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, किस वजह से लिख के रखा हुआ है। दोस्तों, जो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है HTML टैग्स। ठीक है, टेक्स्ट टैग कहते हैं जो HTML के अंदर हम जो टेक्स्ट टैग लगाते हैं वो हमारे पास कौन कौन से टैग होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने हेडिंग टैग लगाए थे, हेडिंग टैग को हमने क्या किया था, राइट किया था। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि उस जब हमने हेडिंग टैग को राइट किया है, लिखा है, तो हमारे जहन में एक बात आती है कि हम अपने इस टैग को क्या करें। यानी कि कुछ वर्ड्स को हम क्या करते हैं, दिल करता है कि हम इनको बोल्ड करें। ठीक है, उसको अटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ वर्ड्स को हम लार्ज करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, यानी कि एनीथिंग एल्स। तो इसके लिए हम उन वर्ड को गहरा करने के लिए, टैली करने के लिए हम HTML टेक्स्ट टैग का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इंटरफेस आपको कुछ दिख रहा है, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो टैग्स हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं और किन हवाले से हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन टैग्स के आगे ये मैंने राइट किया हुआ है, ये सबसे पहला हमारे पास टैग होता है BR टैग। जो ये BR का दोस्तों ये टैग होता है, ये होता है ब्रेक का टैग। ये लाइन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने वर्ड्स को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हम BR टैग का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इस इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हम इनको वगैरह करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो टैग है हमारा BR टैग है। BR टैग का हमने किस लिए यूज़ किया है, ब्रेक। ब्रेक मीन क्या होता है दोस्तों, तोड़ना। किसी भी लाइन को तोड़ के आप नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना, हम उसको कहते हैं ब्रेक टैग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है बी का टैग। अब बी का टैग क्यों टैग है, ये जो बी का टैग है ये होता है बोल्ड टैग। यानी कि अल्फाज को गहरा करने के लिए दोस्तों हम बोल्ड का टैग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके लिए सेम यहाँ पे अगर आपका लेट सपोज बात अब ऐसा होता है कि कीबोर्ड से बी का आपका जो है वर्ड वो बटन नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कोई बात नहीं, हमारे इस पे रिप्लेसमेंट में हमारे पास है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग का भी जो टैग है ये किसके लिए होता है, बोल्ड के लिए इस होता है। आप बी का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स जैसे आपकी मर्जी होगी आप उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग होता है कि लफ्ज़ों को टेढ़ा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसके रिप्लेसमेंट में हम यानी कि इनफेसिस का टैग हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इटैलिक के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है अंडरलाइन टैग। किसी भी वर्ड को हमने अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। ओपन एंड क्लोज के साथ, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ हम क्या करते हैं, ओपन टैग लगा के तो हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन का, जिस वर्ड को हमने क्या करना हो, अंडरलाइन करना हो। या तो आप इसकी जगह पे इसके रिप्लेसमेंट में आप INS इंसर्ट का टैग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों वो आता है बिग टैग। बिग का टैग क्या होता है कि लफ्ज़ों को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसी जगह पे हम स्मॉल टैग यूज़ करते हैं लफ्ज़ों को थोड़ा सा स्मॉल करने के लिए। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ जाता है कि दूसरे वर्ड से हमें वाज़ह दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया, वो छोटा हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास आता है सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट का टैग का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, और सबस्क्रिप्ट का जो टैग का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है। सुपर स्क्रिप्ट जिस तरह हम मैथ के पेपर टाइप करते हैं, और सबस्क्रिप्ट ये लिखा होता है x⁻², तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट है। और सबस्क्रिप्ट जिस तरह हम लिखते हैं नीचे बेस के नीचे 2 आ जाता है x⁻², उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का टैग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्क का टैग है। मार्क का टैग हमारे पास वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल, जिस तरह हम पेज के ऊपर हाईलाइट इस्तेमाल करते हैं कॉपी में, इस तरह इसके लिए होता है। और HR का जो टैग होता है ये हमारे पास रूलर टैग होता है, नीचे लाइन को ड्रॉ करने के लिए।
आइए पहले हम इतने को अपने VS कोड पे क्या करते हैं यूज़ करके देखते हैं कि हम इसका अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। आए तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जी दोस्तों, अब आगे हैं हम अपने VS कोड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 का टैग लगाया हुआ है। ठीक है, हेडिंग 1 हमें पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि हेडिंग 1 को हम किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके नीचे मैंने पैराग्राफ टाइप किया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा हुआ है। अब दोस्तों लेट्स सपोज हमने जिस तरह पीछे टैग हमने पढ़े थे कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ब्रेक का टैग। अगर दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे लाइन को कट करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए मुझे किसका टैग यूज़ करना पड़ेगा? ब्रेक का टैग, यानी कि BR का टैग लगाना पड़ेगा। जो ही दोस्तों मैंने यहाँ पे BR टैग का कमांड दी है, ऑप्शन दी है, इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करवाऊँगा। ठीक है, फिर अपने ब्राउज़र पे चला जाऊँगा। ठीक है, अब वहाँ पे आके आप रिफ़्रेश करने की आपको VS कोड की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें ऑटोमेटिक उसने मेरे यहाँ से लाइन कट कर दिया है, यानी कि आइटम्स पे हमने क्या किया था? ब्रेक का टैग लगाया था। कहाँ पे लगाया टैग? आइटम के ऊपर आगे लगाया था। तो उसने दोस्तों वहाँ से ही हमारी लाइन को क्या कर दिया? ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया है। इसको हम कहते हैं दोस्तों ब्रेक का टैग। ये होता है कि ब्रेक का टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अपनी नेक्स्ट जो लाइन है उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं या अपने उस नेक्स्ट पेज पे ले जाएं। ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेक का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। अब इसको जो ही रिमूव किया तो उसके बाद जो हमारे पास हमारा जो टैग आता है, ब्रेक का टैग वो डिस्कस किया, वो आता है नेक्स्ट टैग आता है बोल्ड का टैग। अब बोल्ड का टैग जिस तरह मैंने बताया कि ये क्या करता है जी, अल्फाज को गहरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे B लिखेंगे, B को राइट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? बोल्ड का टैग आ जाएगा। ठीक है, किसका आ रहा है जी? यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी B। अब B का टैग यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, सिर्फ एक ब्रेक का टैग होता है जिसमें हमारे पास क्लोज की ब्रैकेट नहीं आती, लेकिन ओपन एंड क्लोज हमारे पास बाकी सब में आएगी। तो हमने इसको यहाँ से कट करना है। अब मैं जिस वर्ड को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अब सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत है, स्लैश लगाने की ज़रूरत है, तो बोल्ड का टैग खुद ब खुद ही आ जाएगा। अब इसको मैं सेव करवाता हूँ कंट्रोल एस के साथ, तो अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। आप गौर कीजिएगा, उसने जो डैट का वर्ड है उसने उसको क्या करवा दिया है? बोल्ड करवा दिया। इस तरह आप सेम आप खुद यूज़ कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग का टैग अगर इस्तेमाल हो तो मुझे बताइएगा, ना आपका वर्क करे तो तब भी मुझे बताइएगा। ठीक है, हम लगा लेंगे, लेकिन सेम तरीकाकार है, सेम पैटर्न है और सेम तरीके से हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब बोल्ड के टैग को हम क्या करेंगे? यहाँ से रिमूव करेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस वर्ड को हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है? आई का टैग लगाना है। जो ही आई का टैग लगाया तो इसने हमें ओपन एंड क्लोज, चलें हम इसके अंदर ही कुछ वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही नेम लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ अजीज़। मुझे इस वर्ड को क्या करवाना है जी? इटैलिक करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्राउज़र पे आना पड़ेगा। आप देखें कि जो वो वर्ड है मेरा अजीज़ नेम, वो क्या हो गया? इटैलिक हो गया, उसने टेढ़ा कर दिया उसको। ठीक है, इसी तरह ही दोस्तों अगर इटैलिक करवाने के बाद मुझे इस वर्ड को क्या करना पड़े? अंडरलाइन करवाना पड़े। इसी वर्ड को मुझे क्या करवाना है? अंडरलाइन करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? यू की कमांड देनी पड़ेगी। किसकी? अंडरलाइन के लिए यू की कमांड देनी पड़ेगी। अपने ही नेम को हमने क्या कर लिया? अंडरलाइन करवाना है, तो कंट्रोल एस किया जी। कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो उसने क्या कर दिया? हमारे उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है। अब ये हो गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम दूसरा इंसर्ट का भी टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीवेयर तरीके से हम इसका जो टैग है हम उसका क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये था दोस्तों हमारे पास अंडरलाइन का टैग। अब अंडरलाइन के टैग के बाद अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टैग कौन आता है? बिग का टैग आता है और स्मॉल का टैग। बिग का टैग किसके लिए? वर्ड को लार्ज करने के लिए। और स्मॉल का टैग हमारे पास किसके आता है? वर्ड को स्मॉल करने के लिए। अब इसके लिए हम अपने VS कोड के ऊपर आते हैं। हम वहाँ भी क्या करते हैं? ये जो बिल्डिंग का जो वर्ड है ना, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? बिग करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया जी? बिग का टैग लगा दिया। कहता है जो ही आपने बिग का टैग लगाया, आपने इसको ओपन किया है, तो आप इसको क्या करेंगे? क्लोज भी करेंगे। तो मैंने इसको बिल्डिंग को क्लोज करना था, यानी कि बिल्डिंग के टैग के ऊपर लगाना था। मैं इसको क्या करता हूँ? कंट्रोल एस करता हूँ। जो ही कंट्रोल एस किया, क्या हम देखते हैं कि हमारा वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन जी हम बिल्डिंग के टैग के ऊपर आते हैं। बिल्डिंग के टैग हमें क्या वो दिखाता है कि थोड़ा सा स्मॉल बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ। आप दोस्तों चेक कर लें, जो हमारे पास जो बिल्डिंग का वर्ड है, डॉक्यूमेंट स्मॉल है,
जो बिल्डिंग का वर्ड है जो हमारे पास वो थोड़ा सा लार्ज है, यही होता है बिग का टैग के, ताकि आपको पूरी लाइन में वाज़ह कर दे कि थोड़ा सा वर्ड बड़ा है। डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है हमारे पास ये छोटा है, ब्लॉक्स का वर्ड हमारे पास छोटा है, लेकिन जो बिल्डिंग का जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, बड़ा है। ये जो है बिग टैग हम इस वर्ड के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं कि किसी भी वर्ड को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बिग का टैग यूज़ करते हैं। अगर इसी तरह हम यहाँ पे आ जाएं, इस पिक्चर को हमने क्या करवाना है, थोड़ा सा उस वर्ड से हमने क्या करवाना है, स्मॉल शो करवाना है, तो ठीक है वो टैग लगाया। अगर ओपन का टैग हम लगाते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लोज का टैग लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से रिमूव करके पिक्चर के आगे यहाँ पे, मैं पिक्चर के आगे ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्मॉल का जो टैग है वो लगा देता हूँ। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओपन तो पहले किया था, सिर्फ स्लैश लगाने की ज़रूरत है, तो वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ही वो जो हमारा टैग है वो ओपन आगे क्लोज हो जाएगा, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करवाएंगे। जब ही हमने इसको दोस्तों क्लोज करवाया है, क्लोज करवाने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। जो ही ब्राउज़र पे गए हैं आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो हमारा ये जो पिक्चर का जो हमारे पास ये वाला जो टैग है, ये वाली जो चीज़ आप देखेंगे कि जो क्रिएट का जो हमारे पास जो वर्ड है वो पिक्चर के वर्ड से थोड़ा सा बड़ा है। अगर इधर देखें तो बिल्डिंग का वर्ड क्रिएट के वर्ड से ज़्यादा बड़ा है। तो ये होता है हमारे पास बिग टैग के वर्ड्स को थोड़ा सा बड़ा कर दे और स्मॉल टैग के उस वर्ड से थोड़ा सा नीचे कर दे। हम इसके लिए हम बिग और स्मॉल का हम क्या करते हैं, जो टैग हम वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। वो हमारे पास कौन सा टैग है, वो हमारे पास आता है सुपर और यानी कि सब, और सब आता है यानी कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब इसके लिए हमारे पास क्या वर्क है जी, हम इसको देखते हैं। हम अपने वी एस कोड के ऊपर आते हैं। वी एस कोड के आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स, यहाँ पे मैंने ना एक्स टाइप कर दिया, ठीक है। इसके और उनके दरमियान मैंने ना थोड़ी सी स्पेस डाल दिया, मैंने यहाँ पे एक्स टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स की पावर 2 आए। अगर एक्स की पावर 2 लेके आनी है तो उसके लिए मुझे कमांड देनी पड़ेगी, किसकी, सुपर की, SUP। जो ही सुपर की कमांड दी तो उसने ओपन का टैग लगाया और इसके दरमियान मैंने 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद जो ही मैंने एस को यहाँ पे सेव किया तो मैं अपने क्रोम पे आता हूँ। तो आप ज़रा उस वर्ड को गौर कीजिएगा, उसने जो ये वाला वर्ड है एक्स की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि जो सुपर का टैग है वो किसी भी वेरिएबल की पावर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि एक्स की पावर 2, ओ की पावर 2, एम की पावर 5। आप किसी इंटीजर की पावर भी लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के। इसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर का टैग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट टैग आता है वो हमारे पास आता है यानी कि सुपर की जहाँ पे हमारे पास आता है सब। अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैकअप ले लें, यहाँ पे हम यूज़ कर लें सुपर की बजाय हम इसको यहाँ पे सब का टैग यूज़ कर लें। ओपन और क्लोज गया और मैं यहाँ पे 5 2 नहीं लेता, चलो 5 ले लेते हैं। तो जो ही मैंने कंट्रोल S किया, जब कंट्रोल S किया तो मैं अपने इस क्रोम के ऊपर आया। क्रोम के आने के बाद आप जहाँ पे चेक करें कि जो x की पावर 5 पहले 2 थी पावर में, अब वो क्या बन गई है, बेस बन गई है। पहले तो वो पावर में था 2, लेकिन अब क्या बन गया है, बेस बन गया है, 5 आ गया है। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपर होता है पावर में कन्वर्ट करने के लिए और जो सब होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, बेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टैग आता है वो आता है मार्क का टैग। मार्क का टैग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मार्क का टैग है दोस्तों हम यूज़ करते हैं कि हाईलाइट करवाने के लिए। जिस तरह ये वर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट का वर्ड दोस्तों मैंने क्या करवाना है, हाईलाइट करवाना है, तो उसके लिए मुझे मार्क का टैग लगाना पड़ेगा। अब मार्क का टैग यूँ ही लगाया तो इसके लिए ओपन एंड क्लोज आ गया। अब मार्क का टैग के अंदर मैंने किस वर्ड को हाइड करवाना है, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट जो वर्ड था ना, मैंने उसको क्या करना है जी, हाईलाइट करवाना है। जब मैंने उसको हाईलाइट करवाना है तो मुझे उसको मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा, फिर सेव करवाना पड़ेगा। जब सेव करवा के मैं अपने क्रोम पे जाऊंगा, आप चेक कर लें उसने मुझे कोऑर्डिनेट का जो वर्ड है वो मुझे क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। यानी कि आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो आप मार्क का टैग लगा के आप उसको हाईलाइट भी करवा सकते हैं। ये था हमारे पास टेक्स्ट टैग। उसके बाद जो हमारा लास्ट यहाँ पे HTML टेक्स्ट टैग आते हैं उनमें से आता है एक HR टैग। HR टैग हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास रूलर टैग होता है कि आपने लाइन लगानी है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए लाइन लगानी है तो हम यहाँ पे HR का टैग लगाते हैं। उसके बाद हमने इसको सेव किया तो आप गौर कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो उस HR के टैग ने क्या किया है कि उस वर्ड के आगे उस नीचे लाइन लगा के
नीचे वाले वो पैरा ले आए, यानी कि उन दोनों के पैरों के दरमियान सेपरेशन कर दिया, यानी कि लाइन लगानी है। ये किस लिए है कि जब हम कोई भी पैरा लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उन आर्टिकल को हमने अलहदा करना होता है, सेपरेट करना होता है लाइन लगा के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HR का टैग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये था दोस्तों हमारे पास HTML टेक्स्ट टैग। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है HTML स्टाइल कलर। अगर जो ये वर्ड हमने दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले वर्ड, अगर आप चाहते हैं कि इन वर्ड्स का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं या आप इस पैराग्राफ का आप क्या करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए परेशान नहीं होना। हमने क्या करना है, अपने इस पैराग्राफ के अंदर हमने आना है, हमने ये फार्मूला याद रखना है कि पैराग्राफ के लिए हमारे पास अगर पैराग्राफ का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अगर हमने उनके वर्ड्स का कलर चेंज करना है तो दोस्तों हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला वर्ड्स का कलर चेंज करने के लिए होता है, पैराग्राफ का, लाइन का, किसी का भी, ठीक है। और जो ये वाला फार्मूला दोस्तों ये हमारे पास उस चीज़ का बैकग्राउंड कलर का, यानी कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसको अब लगा के अप्लाई करके देखेंगे। लें जी, हम आते हैं इस पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे हमें पैराग्राफ टैग लगाया, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था। वो कोड कौन सा था, स्टाइल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे अब लगाएंगे इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू आगे उसने ऑटोमेटिक खुद ब खुद इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। कहते हैं अब यहाँ पे अब अपना वो कोड लिखें जो आप काम करवाना चाहते हैं। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं इनका कलर चेंज करवाना चाहता हूँ। हमने लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू, हमने क्या करना है जी, इनका कलर चेंज करवाना है। कलर आप अपनी मर्जी से कौन सा चेंज करवाते हैं, पिंक करवा लें, ठीक है। पिंक करवाने के बाद आप कॉलन लगाएंगे। पहले हमने सेमी कॉलन लगाया, कलर के दरमियान क्या लगाया, सेमी कॉलन। फिर पिंक का हमने कमांड दी है तो हमने कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद Ctrl+S करते हैं। जब S करने के बाद हम अपने क्रोम पे आते हैं तो आप चेक कर लें कि जहाँ पे HR के टैग से पहले उसने हमारा जो सारा जो वर्डिंग जो पैराग्राफ लिखा हुआ था उसने उसको किस में चेंज कर दिया है, पिंक कलर में चेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पिंक में ही कर रहे हैं, आप इसको वाइट में भी दोस्तों कर सकते हैं। वाइट में करना चाहें वाइट में कर सकते हैं। वाइट के अलावा आप इसको ग्रीन में करना चाहें, आप इसको ग्रीन में करना चाह रहे हैं तो ग्रीन में कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपना जो ये टैग है HR का, हम ये वाला ख़त्म कर देते हैं और फिर इसको सेव करवाते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे सारे वर्ड ग्रीन होते हैं कि नहीं होते हैं। ये दोस्तों था हमारे पास टैग जो हम वर्ड्स का कलर चेंज कर सकते थे। उसके अलावा हमारे पास है जी टैग, अगर हमने इसका क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अब देखें जिस तरह हमारे पास ये हेडिंग है, अब हेडिंग जो हमारे पास है कि हम इसको चाहते हैं कि ये थोड़ी सी इसके पीछे बैकअप पे ग्रीन हो जाए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब हेडिंग का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ का टैग देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज का टैग आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे इसको नहीं लेके आऊँगा, मैं इसको लास्ट पे लेके आऊँगा। क्लोज के टैग को यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो ओपन एंड क्लोज ने खुद ब खुद कर दी। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे राइट करूँगा स्टाइल इज इक्वल टू, आगे इन्वर्टेड कोमा खुद ब खुद आ गया। मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जी। बैकग्राउंड याद रखिएगा कि आपका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, अगर आपका कोड करेक्ट नहीं है तो आपका जो फार्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये दोस्तों मैंने एक फार्मूला राइट कर दिया है, उसको टैग लगा दिया है जी बैकग्राउंड कलर चेंज करने का। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। जब सेव किया तो हम अपने क्रोम में आते हैं। जो ही क्रोम में आए तो उसने देखें कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी जो HTML का जो टेक्स्ट टैग है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो हमारे पास स्टाइल कलर होते हैं HTML के, ठीक है, वो किस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। और अब आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, इस तरीके का आपने भी खुद एक यानी कि एक पैराग्राफ कहीं वर्ड से अपने पैराग्राफ लेना है, आपने उसका कलर चेंज करना है। और एक अच्छे तरीके से कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों को मिला के एक अच्छी सी असाइनमेंट बनाएं और अच्छी असाइनमेंट बना के फिर मुझे दिखाएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि नीचे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, आप उनको देखें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरा ग्रुप फॉलो नहीं किया, इसको फॉलो भी कर लें और आगे दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको क्या हो जाए, इससे मज़ीद फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हमने अपने